हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो सेमेस्टर 4 का शेड्यूल आ चुका है। आज इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 इंग्लिश मेजर 6 के सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हम ब्रिटिश पोइट्री ऑफ 19th सेंचुरी का कंप्लीट सिलेबस समझेंगे। तो ये टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में हमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री पढ़नी है। ये यूनिट थ्योरी बेस्ड है। इसमें हम रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इफेक्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट, नेचर, इमेजिनेशन, डाउट, फेथ जैसे थीम्स पढ़ेंगे। यहाँ पोएम्स नहीं बल्कि बैकग्राउंड, मूवमेंट्स और मेजर पॉइंट्स पढ़े जाते हैं। दोस्तों, अब अगर यूनिट 2 की बात करें तो इसमें रोमांटिक पोइट्री ऑफ अर्ली रोमांटिक्स पढ़नी है, जिसमें 2 पोएम्स देखने को मिलते हैं। पहला है लाइन रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इस पोयम में वर्ड्सवर्थ नेचर को टीचर और हीलर मानते हैं। सेकंड है कुबला खान, जिसे एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। ये पोयम इमेजिनेशन की पावर दिखाती है। दोस्तों, अगर यूनिट 3 की बात करें तो इसमें आपको मैच्योर रोमांटिक पोइट्स पढ़नी है, जिसमें भी आपको 2 पोयम पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट है ओड टू द वेस्ट विंड, जिसे पी.बी. शैली ने लिखा है, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी पोयम है। सेकंड है ओड टू अ नाइटिंगेल, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है। ये पोयम नाइटिंगेल के इमॉर्टल ब्यूटी को दिखाती है। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें विक्टोरियन पोएट्री पढ़नी है, जिसमें आपको टोटल 3 पोएम्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है इन मेमोरियम, जिसे अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। ये पोयम विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ दिखाती है। सेकंड है हाउ डू आई लव दी, जिसे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है। ये पोयम प्योर और अनकंडीशनल लव को शो करता है। थर्ड है माई लास्ट डचेस, जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। इस पोयम के थ्रू ड्यूक का क्रूल और पॉजेसिव नेचर रिवील होता है। तो दोस्तों, ये था आपके सेमेस्टर 4 मेजर 6 के सिलेबस का फुल ओवरव्यू। अब एक बार एग्जाम पैटर्न को भी समझ लेते हैं, जिससे आपका पेपर टाइम पर पूरा हो सके। तो आपका क्वेश्चन पेपर 2 ग्रुप में बटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्वेश्चन 1 में आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे, और हर यूनिट से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद सेकंड में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स वाले, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको 2 बनाने होंगे, और इसमें भी हर यूनिट से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। अब है ग्रुप बी, जिसमें 15 मार्क्स के 8 में से 4 क्वेश्चन बनाने होंगे और हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है इंग्लिश मेजर वालों का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप अगर 2 यूनिट पढ़कर जाते हैं तब भी आपके सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। मैं 1 बाय 1 सारे पोएम्स की समरी करवाने की कोशिश करूंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।